लवली किड्स कार्टून के प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप प्यारे से बच्चों के लिए लाई हूँ मज़े मज़े की प्यारे प्यारी कहानियाँ। तो इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आप अपने चैनल लवली किड्स कार्टून को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपको तो याद ही होगा, हम लोगों ने एक नए सेगमेंट का आगाज़ किया था और वो सेगमेंट था पहेली पूछना। तो आज भी आप लोगों से इस कहानी के शुरू में एक पहेली पूछी जाएगी, जिसका जवाब आप लोगों को कहानी के आखिर में दिया जाएगा। इस दौरान देखते हैं कौन सा बच्चा सही जवाब देता है। तो प्यारे बच्चों, आज की पहेली है, एक बहन और वो उन सबकी कैद में आई। खड़े हैं वो सब घेरा डाले, उसको कैद से कौन निकाले। तो प्यारे बच्चों, कहानी ख़त्म होने के बाद आप लोगों ने इसका जवाब देना है। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आज हमारी कहानी का उन्वान है हौसला अफजाई। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में बहुत से जानवर खुशी खुशी रहते थे। इसी जंगल में मेंढकों का एक ग्रुप भी रहता था। एक बार जैसे ही मेंढकों का ये ग्रुप उस जंगल के किसी सुनसान इलाके से गुजर रहा था, तो उनमें से दो मेंढक अचानक से एक गहरे गड्ढे में गिर गए, जबकि बाकी के मेंढक उस गड्ढे की चोटी पर इर्द गिर्द जमा हो गए और वो ये देखने लगे कि यह गड्ढा कितना गहरा है। वो सब उस गड्ढे के अंदर झांकने लगे। तो उन्होंने उन दोनों मेंढकों को बताया कि गड्ढा बहुत ज़्यादा गहरा है, उनके लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं और बाहर निकलने की कोई उम्मीद भी बाकी नहीं और उनके पास कोई ऐसा तरीका भी नहीं कि वो उसे बाहर निकाल सकें। ताहम उस गड्ढे में मौजूद वो दोनों मेंढक, उन दोनों मेंढकों ने बाकी के सब मेंढकों की हर बात को नज़रअंदाज करने का फ़ैसला किया और वो गड्ढे के अंदर बाहर निकलने के लिए छलांगा लगाने की कोशिश करने लगे। उनकी कोशिशों के बावजूद गड्ढे की चोटी पर मौजूद बाकी सब मेंढकों का ग्रुप अब भी उन दोनों मेंढकों से कह रहा था कि उन्हें सिर्फ हार मान लेनी चाहिए, कि वो इस गहरे गड्ढे में से निकलने में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। आखिरकार मेंढकों में से एक मेंढक ने दूसरे मेंढकों की बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और उनकी बातों में आ गया और उसने उन मेंढकों की बातों में आकर हार भी मान ली और अपनी मौत के मुंह में गिर गया, यानी कि मारा गया। जब दूसरे दोस्त ने ये हरकत देखी तो उसने तो सोचा कि मैं तो कभी भी हार मान कर मौत के मुंह में नहीं जाऊंगा। उस मेंढक से जितना हो सका उसने और ज़ोर से छलांगे लगानी शुरू कर दी। एक बार फिर मेंढकों के हजूम ने उस मेंढक से कहा कि तुम इस तकलीफदेह अमल को रोकते क्यों नहीं, अब सिर्फ मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर एक मेंढक ने और ज़ोर से उस पर चीख के कहा कि इस गहरे गड्ढे से तुम कभी भी बाहर नहीं निकल सकोगे, इसलिए तुम मर जाना कबूल कर लो। उस मेंढक ने और भी ज़ोर से छलांगे लगानी शुरू कर दी और आखिरकार वो कामयाब हो गया और उस गड्ढे में से बाहर निकल आया। जब वो बाहर निकला तो दूसरे मेंढकों ने कहा कि तुमने हमारी बात क्यों नहीं सुनी। जब हमने तुमसे कहा था कि बाहर निकलने की कोशिश ना करो और मौत को कबूल कर लो जिस तरह तुम्हारे दूसरे साथी ने की, तो तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी, क्यों सबको इतना परेशान किया। मेंढक ने अपने दूसरे साथी मेंढकों को समझाया कि उस गहरे गड्ढे में तो किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही थी, वो तो बिल्कुल जैसे बहरा ही हो गया था। वो तो ये समझ रहा था कि मेरे सारे साथी मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे और वो मुझे सारे के सारे साथी मुझे यहाँ से निकलने का कह रही हैं। तब मैंने ये सोचा कि वो पूरे वक्त, क्योंकि उसका हौसला अफजाई उसके दोस्त कर रहे हैं, इसलिए उसे जल्द से जल्द बाहर आ जाना चाहिए ताकि सब मेंढकों की परेशानी ख़त्म हो सके। उसकी ये बात सुन के सारे के सारे मेंढक शर्मिंदा हो गए और उन्होंने सोचा कि ओह, हम क्या कह रहे थे और ये क्या समझ रहा था और होना क्या चाहिए था। तो देखा प्यारे बच्चों, आपको पता है इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी तरह लोगों के बुरे और हौसला तोड़ने वाले अल्फाज
किसी भी इंसान की ज़िंदगी पर कितना बुरा असर डाल सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने मुंह से कोई भी बात निकालने से पहले सोचिएगा ज़रूर कि आप क्या कहने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी कोई भी बात किसी दूसरे के लिए सिर्फ ज़िंदगी और मौत के दरमियान का फ़र्क भी हो सकती है। और दूसरी अहम बात यह है कि हमें कभी भी किसी को भी इतना बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए कि अगर आप उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों तो दूसरे को आपकी बात समझ ना आए। हर इंसान को हमारी हर बात समझ में आ रही होती है, बस वो हमारे एहतराम में ही चुप रहता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आइंदा के बाद आपने भी कभी किसी इंसान की हौसला शिकनी नहीं करनी, बल्कि अच्छे अल्फाज में बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ उसकी हौसला अफजाई करनी है और उसको हर मुश्किल से बाहर निकलने के प्यारे प्यारे तरीके बताने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? ओके, थैंक्स लवली किड्स। तो जी प्यारे बच्चों, पहले थी एक बहन और 32 भाई। वो उन सबकी कैद में आई, खड़े हैं वो सब घेरा डाले, उसको कैद से कौन निकाले। तो अब आप लोगों के पास सिर्फ 10 सेकंड है सही जवाब देने के लिए। टाइम इज़ अवर। दुरुस्त जवाब है ज़ुबान और दांत। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको आज की कहानी और पहेली दोनों पसंद आए होंगे।